गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर एकेडमी इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग जनरल स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका है या यह बात किसने कही थी? आई एम द स्टेट, ठीक है, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, बोला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वर्तमान परिदृश्य में इसके आने की बहुत अधिक संभावना है। लिखते हैं बच्चों, फ्रांस के राजा लुई 14 ने, ठीक है, फ्रांस के राजा लुई 14 के द्वारा यह कथन कहा गया था। फ्रांस के राजा लुई 14 के द्वारा, 14वें के द्वारा यह कथन कहा गया था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान परिदृश्य में जरूरी है, क्योंकि फ्रांस से अभी फ्रांस में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसकी वजह से, ठीक है, चर्चा में है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, प्रोटीन का पाचक कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीन का पाचक कौन सा एंजाइम होता है? मैं थोड़ा विराम लेता हूं ताकि आप लोग थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें, थोड़ा सोचने की कोशिश करें, ठीक है, और क्वेश्चन को भी थोड़ा रिपीट करें ताकि जब आंसर दिया जाए, ठीक है, तो आपको साथ साथ याद होता चला जाए। क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन का पाचक कौन सा एंजाइम होता है? लिख लेते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है प्रोटीन का पाचक, कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? लिखते हैं बच्चों, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लिखते हैं, रेड कलर, ठीक है, यानी लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है पौधे के अंदर। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? लिखते हैं बेटा, रेटिना के सामने। कहां बनता है? रेटिना के सामने बनता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। अगला है, अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस अंग को चुना था? क्या किस पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे? लिख लेते हैं, पी यानी मटर, मटर के पौधे को चुना था। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बच्चों, खोज और जो आविष्कार है उस चैप्टर से लिया गया है। खोज, जो चीज पहले से विद्यमान थी उसको खोजा गया, और आविष्कार होता है नई चीज को बनाना। तो क्वेश्चन है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कितने कैरेट का सोना
शुद्ध सोना कहलाता है? कितने कैरेट का सोना प्योर गोल्ड कहलाता है, शुद्ध सोना कहलाता है? लिखते हैं बच्चों 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर सोना कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो बिस्किट वाला सोना होता है, ठीक है, वो 24 कैरेट का होता है। जब आभूषण बनाने के लिए उसको ज्वेलर लेके आते हैं तो उसमें तांबा मिलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो अगर प्योर सोने से बनाएंगे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, टूट जाएगा ना, तो उसमें थोड़ा मात्रा उसकी तांबे की मिलाई जाती है। तो अभी मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, जैसे 22 कैरेट का गोल्ड होगा तो उसमें 22 पार्ट होंगे गोल्ड के और कॉपर के होंगे 2 पार्ट, तो कुल मिला के बच्चों 24 कैरेट बनता है। 22 और 2 24। ठीक है, यहां 20 कैरेट का होगा तो 20 ये होंगे, 4 पार्ट ये होंगे तो 24 बनेगा। 18 में ये होगा और ये होगा। ठीक है, इस तरह के बनता है। टोटल पार्ट जो होने चाहिए 24 के होने चाहिए। इस रेशो में ये टूटता है 22:2। ठीक है, 20:4, 18:6। ठीक, कई बार क्वेश्चन आया था आपको मैथमेटिक्स में कि 18 कैरेट गोल्ड में कितने % सोना होता है। मैं बता देता हूं 18 कैरेट गोल्ड में कितने % सोना है। जब आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो 18 क्या है, पार्ट है। किसका पार्ट है? 24 में से हिस्सा लिया गया। ठीक है, तो कोई पर्सन ये खड़ा होता है 18 24 का कितना % है, जिसका काला होता है उसे नीचे रखते हैं, इसको काट दें 6 18 6 24। ठीक है, काट दिया तो 75% गोल्ड होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आता है समय समय पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग भी बुक्स वगैरह में देखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? बताइए। लिखते हैं प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला है जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? लिखते हैं बच्चों कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन टेस्ला। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताइए। लिखते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग? स्कर्वी। या ये पूछा जा सकता है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वायुमंडल की अनुपस्थिति में, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? लिखते हैं बच्चों काले रंग का, ब्लैक दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित यानी उस पर रोक लगाई थी, प्रतिबंधित किया था? लिखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए क्या है? कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए क्या है? लिखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत पूछा जाता बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, बुक्स वाले चैप्टर में से लिया गया है। जैसे हम लोग सेट करते हैं, जब आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव का सेट करते हैं, जनरल स्टडी का मान लो सेट कर रहे हैं, तो आपको हर क्वेश्चन से पता चलता है कि कहां कहां से क्वेश्चन खींचा जाता है। ठीक है, जैसे फ्रांस वाला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का किया आपने, आविष्कार से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। अवतल लेंस का फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हमारे पास रेटिना से रिलेटेड है, बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये है, तो एक ये बुक का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो बुक से रिलेटेड करना चाहिए आप लोगों को। जितनी प्राचीन बुक्स हैं उनको भी याद करना है, मिडिवल टाइम की जो बुक्स हैं, ठीक है, अपना मॉडर्न इंडिया की में जो किताबें छपी हैं, ठीक है, उनको देखना है, और करंट में जो किताबें, चर्चित किताबें हैं, उन सभी को पढ़ना है, ठीक है। उनके राइटर्स को याद करना है, तो काफी बड़ा विषय है, ठीक है। तो आपको सारा कवर करना पड़ेगा, उनमें मेन चीजें हैं, ठीक है। वो उसका जो सार है वो हम लोग इस वीडियो में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन में से आप लोगों के लिए 30-40 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इतना समय नहीं है, जो ज्ञान है, ठीक है, बहुत है। अगर आप लोग जनरल स्टडी पढ़ना चाहेंगे तो हर उस पर एक एक बुक मिल जाएगी आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। बट हम लोगों ने बिल्कुल निचोड़ देना है क्लास में, तो हम लोग उसमें से खास खास क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एलिस इन वंडरलैंड चरित्र किस लेखक की सृष्टि है? एलिस इन वंडरलैंड किस लेखक की सृष्टि है? लिखते हैं लुइस कैरोल। बहुत पूछा जाता है, लुइस कैरोल। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स होंगे उनमें भी दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखित है? लुइस कैरोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए, क्या है? लिखते हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के द्वारा यह पुरस्कार लिया गया, ठीक है। बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है, अमृता प्रीतम। और इन्होंने कागज से कैनवास पुस्तक भी लिखी थी, कागज से कैनवास, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का बता दिया गया है, ठीक है। अगला करते हैं, भारतीय विद्या भवन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय विद्या भवन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए जरा। भारतीय विद्या भवन, मंडी हाउस जाते हैं ना, मंडी हाउस के पास ही पड़ता है, 5 मिनट्स का मोटरसाइकिल से डिस्टेंस पड़ेगा भारतीय विद्या भवन का, ठीक है। एम के मुंशी, लिखते हैं हम लोग एम के मुंशी के द्वारा की गई। भारतीय विद्या भवन की स्थापना एम के मुंशी के द्वारा की गई। अगला है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों? उसे मनाया जाता है एड्स दिवस के रूप में, ठीक है। 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हमारा एक सेट है जनरल स्टडी का, उसमें पहला क्वेश्चन यही वाला हम लोगों ने डाला हुआ, ठीक है। 1 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है? एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? भारत में 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कहां से संबंध रखते हैं, तो बिहार से संबंध रखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है। 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त था इनको। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन क्वीन ऑफ इंडिया, वर्जिन क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्जिन क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लिखते हैं एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम को कहा जाता है एलिजाबेथ प्रथम को वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड लिखना, वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? एलिजाबेथ प्रथम को, वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अगला है,
विश्व सुंदरी से अलंकृत होने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए क्या है। विश्व सुंदरी से अलंकृत होने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए क्या है। लिखते हैं बच्चों रीता फारिया। ठीक है, क्या नाम था? रीता फारिया नाम है और सन था 1974। ठीक है, 1974। अगला करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय, काफी पूछा जाता है। ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक पर वर्ष 2001 में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, किसे नवाजा गया था। ए सुटेबल बॉय लिख लेता हूं मैं, आपसे पूछा जा सकता है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक का नाम है और इसके लिए जो अवार्ड दिया गया था मैं पूरा लिख देता हूं। कमांडर ऑफ द इंग्लैंड ऑफ द ऑर्डर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार है। ठीक है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किसे नवाजा गया था। लिखते हैं विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ को नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 2001 में। ठीक है, 2001 में नवाजा गया था, 20 साल पहले। ठीक है, तो बच्चों याद रखें, विक्रम सेठ ने कई बुक लिखी होंगी, पर ये जो बुक है, ठीक है, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। इसलिए ये कंपटीशन में आपसे बार बार पूछा जाता है। किसी व्यक्ति ने कई कृतियां लिखी पर वो चर्चित किससे हुआ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो बुक जो होती है महत्वपूर्ण हो जाती है। सुटेबल बॉय, ठीक है, पूछी जाती है तो विक्रम सेठ। ठीक है, और जैसे यहां पे अमृता प्रीतम का बताया, अमृता प्रीतम ने काफी बुक्स लिखी होंगी। ठीक है, मैंने पर बताया कागज से कैनवास। ठीक है, तो वो मुझे याद था क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो वो बुक फेमस बुक है। ठीक है, वही कंपटीशन में पूछा जाएगा। बाकी इनकी बुक्स, ठीक है, कंपटीशन में कम पूछी जाएगी। ठीक है, ना के बराबर ही पूछी जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है किस वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। किस वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। लिखते हैं बच्चों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, किनको नवाजा गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पद्मश्री से लेकर भारत रत्न के तक के सभी अवार्डों से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, शहनाई वादक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है भारत में विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है, तो बताइए यह कहां पर स्थित है। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? लिखते हैं बच्चों बीजापुर। बीजापुर का गोल गुंबज कहा जाता है। ठीक है, बीजापुर का गोल गुंबज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने का गौरव किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त हुआ? भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? लिखते हैं मीर साहिब फातिमा बीबी। मीर साहिब फातिमा बीबी, तो ज्यादातर जगह पे फातिमा बीबी लिखा हुआ है। ठीक है, फातिमा बीबी आप लोग याद कर लें, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर साहिब फातिमा बीबी पूरा नाम है। ठीक है, तो काफी बुक्स में जो होगा फातिमा बीबी लिखा होगा, आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, इस प्रकार याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है?
काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? लिखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है बच्चों? कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा। द लास्ट सपर नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? द लास्ट सपर नामक पेंटिंग किसकी है? किस पेंटर की है द लास्ट सपर? लिखते हैं लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, किसकी है? लियोनार्डो द, कहीं पे विंसी लिखा हुआ है, कहीं पे विंची लिखा हुआ है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूं मैं, लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? बताइए जरा, किस राष्ट्रपति ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? लिखते हैं हेनरी ट्रूमैन ने। ठीक है, हेनरी ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। क्लियर है? ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था धुरी शक्तियों में कौन कौन शामिल था? जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी शक्तियां कहलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? राग भैरवी के बारे में पूछा जा रहा है। कब गाया जाता है राग भैरवी? लिखते हैं प्रातःकाल में, सुबह के समय में राग भैरवी गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नवरोज या नौरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? लिखते हैं पारसियों का, पारसी समुदाय का है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बच्चों, जब भी हम लोग लेक्चर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्योंकि हर बुक्स में अवेलेबल है, सभी के नोट्स में मिलेगा। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, आप लोगों को मालूम है, भोपाल गैस कह रहा है तो भोपाल में ही हुआ था। ठीक है, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कब हुआ था? 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। ठीक है, गैस ये थी और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, और शायद इटली की कंपनी थी। ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग टैली कर लेना। इटली की कंपनी थी और उसके बाद जो चलाया गया था ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। ऑपरेशन, इनकी सहायता के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगला, ऋतु संहार किसके द्वारा लिखित है? ऋतु संहार किसके द्वारा लिखित है? लिख लेते हैं कालिदास।
कालिदास जी के द्वारा लिखित है ऋतु संहार। अगला क्वेश्चन है बेटा, बौद्ध धर्म पर किसके शास्त्रार्थ ने यूनान के राजा मिनांडर, यूनान के राजा मेनांडर को बौद्ध बना दिया था? बौद्ध धर्म पर किसके शास्त्रार्थ ने यूनान के राजा मेनांडर को बौद्ध धर्म अपनाने पर यानी एग्री किया था, सहमत किया था, मेनांडर को बौद्ध बना दिया था? लिख लेते हैं, नागसेन, नागसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? लिख लेते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर इज द राइट आंसर। अगला है, विमानों की चाल मापने के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? विमानों की चाल मापने के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? लिख लेते हैं बच्चों, मैक। ठीक है, मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। या इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, किसकी चाल में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों लिख लेते हैं, विमानों की चाल में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों ने महक परी का नाम, सेनानियों ने महक परी का उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों ने महक परी का उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया था? लिख लेते हैं बच्चों, बेगम जीनत महल, बेगम जीनत महल को दिया था महक परी का नाम। अगला क्वेश्चन है बेटा, 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? लिखते हैं बेटा, भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के नेतृत्व में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था भोला भाई देसाई ने। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, क्या है? वर्तमान परिदृश्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी जो ये राइटर थे, जो खिलाड़ी थे, अभी कोरोना की वजह से नहीं, वैसे बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, न्यूज में रहे। ठीक है, तो यह है कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव। ठीक है, इनकी कप्तानी में हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा किन शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात हुई? नटराज शिव की प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा किन शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात हुई? लिखते हैं, चौल शासकों के समय में। किनके समय में? चौल शासक। नटराज की कांसे की प्रतिमा सर्वाधिक विख्यात हुई। अगला है, जादू टोनों से संबंधित वेद कौन सा है? जादू टोनों से संबंधित वेद कौन सा है? लिखते हैं, अथर्ववेद। कौन सा वेद है बच्चों? अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोनों से रिलेटेड है, अथर्ववेद।
अगला क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनमें अंधकार आदि होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? ठीक है, शराब पीने से कई बार लोग अंधे हो जाते हैं, अंधकार आदि होती है, उनमें कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है शराब में? लिखते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में हो जाता है। ठीक है, मेथिल थे है ये, मेथिल अल्कोहल। अगला है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आप लोग घर में जो मोटर वगैरह लगाते हैं वो कहते हैं ना, एक हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? लिखते हैं बच्चों 746 वाट, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। अगला है, सिनेगॉग किनका पूजा स्थल है? यहूदियों का। सिनेगॉग किनका पूजा स्थल है? यहूदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लिखते हैं बच्चों देहरादून, उत्तरांचल। ठीक है, देहरादून उत्तरांचल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? लिखते हैं बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है, जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? अब देखो, जीवन काल में उनके साथ कई लोगों ने चीटिंग किया होगा। ठीक है, परंतु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, जो फेमस रहा है, उसी का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं जुडास, जुड़ा था, उसने जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था, जुडास। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश में एक फ्रेज है, इडियम फ्रेजेस में आता है, जुडास किस, अपोस्ट्रोफी एस, ये वाला जुडास किस। तो इसी जुड़ा की बात की गई है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट को चीट किसने किया था, के साथ विश्वासघात किसने किया था? जुडास ने। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या आता है? जुडास किस आता है। ठीक है, जुडा की किस। ठीक है, ये है। तो ये था फॉल्स शो ऑफ लव। इसका अर्थ क्या होता है? जब ईसा मसीह को पकड़ने आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई भीड़ में से हम लोग कैसे पहचानेंगे ईसा मसीह कौन है इतने लोगों में? तो जुड़ा जो उनका शिष्य भी था, दोस्त भी था, उसने कहा जिसको मैं किस करूंगा वो ईसा मसीह है। तो वो आए, जुड़ा सैनिकों के साथ, उनको किस किया ईसा मसीह को, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। जब से ये हमारा इंडियन फ्रेजेस में आ गया जुडास किस। ठीक है, फॉल्स शो ऑफ लव। तो चीट किसने किया था? जुड़ा नहीं किया था। चलिए बच्चों अगला करते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? लिखते हैं बच्चों अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी महाकाव्य किसकी रचना है? उर्वशी महाकाव्य किसकी रचना है? उर्वशी है, महाकाव्य किसकी रचना है? लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद यू ऑफ द वे, विद यू ऑफ द वे सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? विद यू ऑफ द वे सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं,
किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यह है बच्चों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विद यू ऑफ द वे। अगला है कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। यह नारा किसके विरोध में दिया गया था? ठीक है, नो वकील नो दलील। ठीक है, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, यह नारा किसके विरोध में दिया गया था? बच्चों लिखते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, यह नारा दिया गया था। अगला लिखते हैं कांग्रेस के संस्थापक सर A.O. ह्यूम किस भारतीय को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेयर जगह मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन है कांग्रेस के संस्थापक सर A.O. ह्यूम किस भारतीय को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लिखते हैं बच्चों न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे को A.O. ह्यूम अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, अब तक भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे कम रहा और किस न्यायाधीश का सबसे अधिक रहा? किस न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे कम रहा और किस न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? लिखते हैं बच्चों सबसे कम जो समय रहा वो रहा 17 डेज का। कितने दिन का? 17 दिन का रहा। और ये थे न्यायमूर्ति KN सिंह। न्यायमूर्ति KN सिंह का समय 17 दिन का रहा न्यायमूर्ति के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और सबसे अधिक रहा 7 वर्ष 140 दिन। 7 वर्ष 140 दिन। ठीक है, याद कर लें आप, सबसे कम 17 दिन न्यायमूर्ति KN सिंह का और 7 वर्ष 140 दिन रहा, यह रहा YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ का। अगला क्वेश्चन है लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? लाल किले पर तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? लिखते हैं बच्चों 16 अगस्त 1947 को। 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। शनिवार का दिन था और सुबह 8:30 बजे। शनिवार सुबह 8:30 बजे 16 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों मृत्यु के 8 वर्ष बाद किस मुख्यमंत्री की अस्थियां गंगा में विसर्जन की गई? मृत्यु के 8 वर्ष पश्चात किस मुख्यमंत्री की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई, विसर्जित की गई? लिखते हैं टी रामाराव। ठीक है, टी रामाराव। इनकी जो अस्थियां थी 8 वर्ष के बाद गंगा में विसर्जित की गई थी। और कहां के थे ये? AP आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या रही? ठीक है, जिनकी राजधानी रही हैदराबाद और प्रस्तावित जो है वो है अमरावती। और हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर है। ठीक है, और जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को। और इनके बीच में जो झील है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, उसे कहा जाता है हुसैन सागर झील। क्या कहते हैं? हुसैन सागर झील। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है बेटा देश में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र, ठीक है, विजेता कौन है? परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता का नाम बताइए। लिखते हैं बच्चों योगेंद्र सिंह यादव, ग्रेनेडियर। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है बेटा
तिहाड़ जेल से संबंधित कृति यह संभव है किसकी रचना है? लिखते हैं बच्चों, किरण बेदी। यह संभव है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहां हुई। ठीक है, यह भी तिहाड़ जेल से लिखी गई थी। अगला है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? लिखते हैं बच्चों 8 अगस्त को। ठीक है, हिरोशिमा दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। और बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, और इवनिंग में अपनी लाइव क्लास होती है, 7 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग अटेंड किया करें। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चंस लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, और जो हमारे हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट है, उनमें इसी तरह के लेक्चर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट 10-15 सालों में आए हुए हैं वो सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें मौजूद होंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, उसको आप लोग देखें। इसी तरह मैथ्स की है लिस्ट, प्लेलिस्ट है, उसमें काफी लेक्चर्स हैं, उनको पढ़ा करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? लिखते हैं बच्चों गुजरात। यरवदा जेल कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मोर देन 60 क्वेश्चंस किए हैं और काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो समय समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। जितने भी आप लोग सेट उठाओगे तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, मेरा 30 साल का जो अनुभव है टीचिंग लाइन का, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद ये रखूंगा कि यही क्वेश्चन आपके आने चाहिए। ठीक है, वहां क्या पूछा जाता है दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग वहां देखेंगे और वहां आपके सही सही आंसर होने चाहिए। समझ रहे हैं बात? कुछ क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन आ जाते हैं इधर उधर से, ठीक है, उनकी आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि जो मेरिट जाती है, जैसे कोई भी एग्जाम लेते हैं हम लोग 75 to 80% के करीब मेरिट जाती है। मान लीजिए कांस्टेबल है, ठीक है, या हेड कांस्टेबल है, या अदर एग्जाम्स में 75 के करीब मेरिट जाएगी आप लोगों की। यानी जो सेलेक्ट होगा उस बच्चे के 25 क्वेश्चन गलत होंगे। तो आप ये मान के ना चलें कि जी मेरे 4 क्वेश्चन रह गए थे जनरल स्टडी के, 5 क्वेश्चन उसमें रह गए, तो भाई मेरिट जो जाएगी आपकी, आप 25 क्वेश्चन भी गलत हो गए फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 75 में और 80 में। ठीक है, तो 80% की मेरिट जाएगी तो 20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, कोई मैं नहीं समझता कि बड़ी बात है ना, ये है। तो 2-2, 4-4 क्वेश्चन अगर जनरल स्टडी के अलग से आ जाते हैं तो वो दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात थोड़ा समझना इसको। ठीक है, जो बच्चा एग्जाम दे के आता है वो कहता है जी मुझे 5-6 क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई कोई बात नहीं, 5-6 क्वेश्चन को हटाओ, बाकी कितने रह गए? 95 क्वेश्चन रह गए। 10 क्वेश्चन नहीं आते, हटाओ, 90 क्वेश्चन रह गए, उनमें से तो आने चाहिए। ठीक है, उनमें से अगर आपके 90 क्वेश्चन आते थे तो आपके 80 में तो सिलेक्शन हो जाता, 75-80 में तो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।